चैप्टर 12 फायर रेल्म रेस्टोरेंट ब्लैक बचर। लुओ फंग ने मोरोसा के हाथ में रखे वाइन जार और रोस्टेड मीट को देखा और हंस पड़ा। काफ़ी आराम से जी रहे हो तुम। हमारे रास्ते में तुम्हारे हाथ में रखा वाइन और मीट तुम्हें रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, है ना? कंफर्टेबली। मोरोसा ने एक बड़ा टुकड़ा मीट का खाया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मास्टर, आपने मुझे बोला था कि ट्रबल मत क्रिएट करना। एक पूरे इरा से ज़ायदा हो गया। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का डरे करता था। बस उसी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सब कुछ सहना पड़ रहा था। सच में सफिकेटिंग था? लुओ फंग ने पूछा। मोरोसा ने अपने सिर को जोर से हिलाते हुए कहा, यांग सिटी में काफ़ी पावर्स का मिक्स है और कुछ पागल फाइटर्स जानबूझकर फाइट्स ढूंढते हैं। मेरे टेम्पर को देखकर मैं उन्हें एक हाथ से ही क्रश कर देता। लेकिन आपका ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं आपके हुक्म का उल्टा नहीं करूंगा। इसलिए मैं सब कुछ सह रहा था, बड़े इश्यूज़ को छोटे बनाकर और छोटे इश्यूज़ को कंप्लीटली डिसअपीयर करने की कोशिश कर रहा था। लुओ फंग क्यूरियस हो गया, आपने बड़े इश्यूज़ को छोटे और छोटे को डिसअपीयर कैसे किया? ग्रेट वे ऑफ डिस्ट्रक्शन से पैदा हुआ बाउंड्री बीस्ट एक वायलेंट नेचर वाला क्रिएचर था। लुओ फंग को ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि मोरोसा ने ये सब कैसे एंड्योर किया। बस उन्हें थोड़ा इंजॉय किया ताकि वो स्ट्रेंथ का फ़र्क समझ सकें। फिर उनसे एक छोटा फाइन लिया, बस इतना ही। मोरोसा ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ये कोई ट्रबल क्रिएट करना नहीं था। अगर तुम्हें मार खाया और वापस फाइट नहीं की तो तुम्हें और ज़्यादा बुली किया जाएगा। लुओ फंग ने समझा और बोला, समझ गया। यांग सिटी में काओड को वैसे ही मार दिया जाता है। मास्टर तो बिल्कुल वाइज हैं। मोरोसा मुस्कुराया और ज़्यादा वाइन पी गया। वो पहले घर पे ड्रिंकिंग का इतना शौक नहीं था तुम्हें? लुओ फंग ने क्यूरियोसिटी दिखाई। मोरोसा की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, मास्टर, जब से आप ओरिजिन कॉन्टिनेंट आए हैं आपने यहाँ के लोकल वाइन्स प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किए ना। कुछ वाइन्स यहाँ की वहाँ के वाइन से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। चलो ट्राई करता हूँ। लुओ फंग ने वाइन जार उठाया और एक सीप लिया। जब वाइन उसके पेट में गई उसने तुरंत अपने सोल और कॉन्शियसनेस को नरिश होते महसूस किया और एक रिलैक्स फील हुआ। दिलचस्प। लुओ फैंग हैरान हो गया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट आने के बाद मैंने बस एक बार प्योर ब्रू वाइन ट्राई की थी यानफंग पवेलियन में, जो काफ़ी सटल थी। लेकिन ये वाइन तो बोल्ड है, मेरी सोल कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट कर रही है। लुओ फैंग की सोल कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी उसने रिलैक्सेशन महसूस किया। अगर कोई वॉइड ट्रू गॉड ये वाइन पीता तो वह शायद यूफोरिया महसूस करता। मोरोसा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर जो क्रीचर्स पैदा होते हैं उनके पास हेवन और अर्थ की पावर को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इसलिए उन्हें खाना पीना जरूरी नहीं होता। इसलिए उनके खाना और वाइन में स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए नहीं होती। कुछ वाइन्स इंटेंस ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन देती हैं और कुछ डिवाइन बॉडी और सोल कॉन्शियसनेस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, जो ट्रू गॉड्स को इनका क्रेविंग बनाती हैं, मोरोसा ने समझाया। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। उसे पता था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर जो नॉर्मल फूड और ड्रिंक्स होते हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। सिर्फ स्पेशल फूड और ड्रिंक्स ही हाई प्राइसेस पर बेचे जाते हैं और उनके इफेक्ट्स भी बॉडी रिफाइनमेंट और सोल नरिशमेंट के लिए होते हैं। ये वाइन का जा 3 केओस क्रिस्टल्स का था। मुझे इसे ध्यान से पीना होगा, मोरोसा ने केयरफुली वाइन को रखते हुए कहा। फूड और वाइन सच में इतनी अट्रैक्टिव हैं। चलो मोरोसा, मुझे थोड़ा घुमा के दिखाता है, लुओ फैंग ने कहा। मोरोसा की आंखों में चमक आ गई और उसने बड़े शौक से रोस्टेड मीट का एक बड़ा टुकड़ा खाया। फिक्र मत करो मास्टर, इस हीरा में यांग सिटी में काफ़ी कम फूड और वाइन प्लेसेस हैं जो मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। लेकिन मोरोसा मुस्कुराया, मुझे तुमसे बाद में बिल लेना पड़ेगा मास्टर। कितना कंजूस है तू, तेरा पूरा पॉकेट मनी तो मुझसे ही मिलता है, लुओ फैंग ने कहा। ठीक है, लेट कर। चलो, मोरोसा ने कॉन्फिडेंटली कहा और लुओ फैंग को केव ड्वेलिंग से बाहर ले गया। मोरोसा के नेतृत्व करने पर थोड़ी देर बाद लुओ फैंग और वह फायर रेल्म रेस्टोरेंट नाम के एक सामान्य रेस्टोरेंट पे पहुंचे। ये रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था और हुयांग सिटी में काफ़ी इनकंस्पिक्यूअस था। इस युग में मैंने काफ़ी डेलिकेसीज ट्राई की हैं और फायर रेल्म फीस्ट यहाँ मेरा फेवरेट है। और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मोरोसा ने परिचय दिया। लुओ फैंग ने ऊपर देखा। फायर रेल्म रेस्टोरेंट का नाम फॉर्मेशन में इंटीग्रेट होकर काफ़ी आई कैचिंग बना हुआ था। ब्लैक बचर, जल्दी निकल, मोरोसा ने आवाज़ लगाई। साथ ही वह लुओ फैंग को एक्सप्लेन करता है, मास्टर, ब्लैक बचर ये रेस्टोरेंट का मालिक है। मैं इससे कई बार आया हूँ, इसलिए मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर रियनकानेशन पैसेज से आया था। रियनकानेशन पैसेज से ओरिजिन कॉन्टिनेंट आया। लुओ फैंग थोड़ा सरप्राइज हुआ। एक स्टर्डी आदमी जिसके बाल और दाढ़ी स्टील नीडल्स की तरह थे बाहर आया और उनका स्वागत किया। उसके शरीर पर स्केल्स थे, दांत तेज थे और आंखों में जलती हुई तारें थीं।
वह उनके पास आया और बहुत ही हम्बल और रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला, ये तो मेरी इज्जत है कि सुप्रीम वन ने मेरे फायर रेल्म रेस्टोरेंट का दौरा किया। यह एक अटर्नल ट्रू गॉड था। जब से रेस्टोरेंट खुला था, अटर्नल ट्रू गॉड कस्टमर्स की गिनती एक हाथ पर की जा सकती थी। जल्दी से अपना बेस्ट फायर रेल्म फीस्ट तैयार करो, मोरोसा ने कहा। कृपया इस तरफ आएं, ब्लैक बचर ने तुरंत रास्ता दिखाया। फायर रेल्म रेस्टोरेंट के एक छोटे बिल्डिंग के अंदर लुओ फैंग और मोरोसा अपने सीट्स पर बैठ गए। मैं खुद फायर रेल्म फीस्ट तैयार करूंगा, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, ब्लैक बचर ने इज्जत से कहा और बाहर चला गया। तब एक सर्वर अंदर आया और कुछ वाइन और एपेटाइजर्स लाया। जैसे ही सर्वर अंदर आया, लुओ फैंग ने उसे देखा और हैरान हो गया, ये तुम हो छोटे भाई। सर्वर वही लड़का था जो सुओ जी के नाम से जाना जाता था, और वह वही ट्राइब से था जिसे लुओ फैंग ने बचाया था। नमस्ते सुप्रीम वन, सुओ जी ने जल्दी से अपने सिर को झुकाकर इज्जत से सलाम किया। हा, मोरोसा हंसा, मैं यहाँ कई बार आया हूँ और अक्सर सुओ जी को सर्व करते देखा है। मास्टर, आपने उन्हें पहले बचाया था और अब ये रेस्टोरेंट में मिलना सच में एक अच्छी कोइंसिडेंस है। सही कहा तुमने, ये सच में कोइंसिडेंस है, लुओ फैंग ने कहा। तुम यहाँ काम कर रहे हो, ये कैसे हुआ? सुओ जी ने अपने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सुप्रीम वन, जब सुओ युन और मैं हुयांग सिटी में सेटल हुए तो हमें केओस क्रिस्टल्स की ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी चलाने और कल्टिवेशन के लिए। मैं लकी था कि ओनर को मेरी काम करने की स्टाइल पसंद आई और उन्होंने मुझे अप्रेंटिस के रूप में रखा। ये लड़का कुकिंग में टैलेंटेड है, मोरोसा ने कहा। अच्छा कुकिंग स्किल हुयांग सिटी में सेटल होने में मदद करता है। सुओ जी तुरंत बोला, मैं ओनर से सीख रहा हूँ। आपका ओनर तो हुयांग सिटी में काफ़ी मशहूर है। प्रिमिटिव यूनिवर्स से रिइंकार्नेशन पैसेज के जरिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट आने के बाद उससे कुकिंग में स्किल थी। फिर ओरिजिन कॉन्टिनेंट से कुछ कुकिंग टेक्निक्स सीखकर उसने दोनों को कंबाइन किया। वॉइड ट्रू गॉड्स में उसका कुकिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक है, मोरोसा ने तारीफ की। अब वो एक ट्रू गॉ में बन गया था। सुओ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं पूरी मेहनत से सीख रहा हूँ। अगर नहीं सीखा तो मुझे निकाल दिया जाएगा और बाहर फाइट करने भेजा जाएगा। लुओ फैंग ने सुना और पूछा, और तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ हुयांग सिटी में सेटल हुआ था, वह क्या कर रहा है? सुओ यून एक बड़े परिवार के लिए एक ऑर्डिनरी गार्ड बन गया, सुओ जी ने धीरे से कहा, अपनी जान रिस्क पर डालकर। लुओ फैंग समझ गया, एक ऑर्डिनरी गार्ड का मतलब होता है बस कैनन फॉडर, हमेशा डेंजरस और मुश्किल टास्क के लिए सामने भेजा जाता है। उन दोनों में थोड़ा टैलेंट था, इसलिए उन्होंने काम ढूंढा। मोरोसा ने कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन से हुयांग सिटी में जो आधे से ज़्यादा ट्रू गॉड्स हैं, उन्हें बाहर एक्सोटिक बीस्ट्स को हंट करने जाना पड़ता है। लुओ फैंग को ये सब जानकारी थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर ज़्यादातर मिड टू लो लेवल बीइंग्स एक्सोटिक बीस्ट्स को हंट करके ज़िंदगी चलाते थे। बहुत से लोग एक्सोटिक बीस्ट मटीरियल्स को कलेक्ट और प्रोसेस करते थे, जो एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया था। और अगर किसी को बड़े शहर में सर्विस जॉब्स चाहिए थे तो उनका थ्रेशहोल्ड काफ़ी हाई था। अगर टैलेंट और स्ट्रेंथ कम था तो ऐसे जॉब्स मिलना मुश्किल था। इसी बीच में यहाँ आ गया ब्लैक बचर, रेस्टोरेंट का ओनर, अंदर आया। अपने हाथ से एक सिग्नल दिया और एक शानदार फीस्ट सामने आ गई। हर तरह के डिशेस थे और सबसे बेहतरीन डिश था एक बड़ा लाल और जलन मार रहा मांस जो बीच में रखा था। उस मांस से एक गर्म और फायरी ऑरा निकल रहा था। सुप्रीम वन, मैं अपने होमलैंड प्रिमिटिव यूनिवर्स में कलिनरी पाथ से ट्रू गॉड बना था, ब्लैक बचर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैंने वॉइड ट्रू गॉड बनने के बाद रिइंकार्नेशन पैसेज से ओरिजिन कॉन्टिनेंट आया तो सिर्फ अपने कलिनरी स्किल से खुद को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी मुश्किल हुई। इसलिए मैंने सब कुछ शुरू से किया, बचर बन गया, एक्सोटिक बीस्ट मटीरियल्स को स्लॉटर करते हुए उनके प्रॉपर्टीज सीखने लगा। 5 मिलियन ईयर्स के बाद मैंने फाइनली सक्सेस हासिल की और यह फायर रेल्म रेस्टोरेंट खोला। सुप्रीम वन, कृपया मेरे फायर रेल्म फीस्ट का आनंद लें, ब्लैक बचर ने अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट की लंबी इतिहास में कई स्ट्रॉन्ग लोग रिइंकार्नेशन पैसेज के जरिए 3000 प्रिमिटिव यूनिवर्सल से आए थे। हर केओस स्टेट में कुछ न कुछ ऐसे लोग थे। खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लैक बचर ने हर तरीके का इस्तेमाल किया था। चलो मैं ट्राई करता हूँ, लुओ फैंग ने डिशेस को टेस्ट करना शुरू किया। ब्लैक बचर छुपके से देखता गया। अगर कोई इटर्नल ट्रू गॉड को खाना पसंद आता और वह बार बार उसके रेस्टोरेंट में आता तो यह उसके लिए लाइव एडवर्टाइजमेंट बन जाता। उसका रेस्टोरेंट फेमस हो जाता और कस्टमर्स अट्रैक्ट होते। लुओ फैंग ने हर डिश को टेस्ट किया। एपेटाइजर्स और वाइन बस ठीक था। जब आखिरकार उसने बीच में रखे मांस का एक टुकड़ा खाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मास्टर, तुम्हें बड़े बाइट लेने चाहिए ताकि फ्लेवर का पूरा मजा ले सको, मोरोसा ने कहा। लुओ फैंग ने सुना और बड़ा टुकड़ा खाया। मांस का एक थर्ड हिस्सा तुरंत उड़ गया और तेजी से उसके मुंह में घुस गया। मांस का टुकड़ा बड़ा था पर वह आसानी से चूड और स्वॉलोड कर गया। बूम! लुओ फैंग ने अपने पेट से लेकर अपने पूरे शरीर में एक आग का एहसास किया, जैसे उसका पूरा डिवाइन बॉडी रिफाइन हो रहा हो। उसका सोल कॉन्शियसनेस भी गर्माहट और राहत महसूस कर रहा था।
फायर रेल्म फीस्ट खाने का मतलब है एक आग की दुनिया निगलना जो आपके डिवाइन बॉडी और सोल को ट्रांसफॉर्म कर दे, ब्लैक बचर ने कहा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फिर से जन्म लिए हो। लुओ फैंग मुस्कुराया और उससे देखा। जन्म लेना इतनी चमत्कारी बात नहीं थी, पर हाँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल था। जिन लोगों के डिवाइन बॉडीज कमज़ोर होते उन्हें शायद सच में डिवाइन बॉडी और सोल ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का एहसास हो सकता था। सुप्रीम वन को कैसा लगा? ब्लैक बचर थोड़ा नर्वस था। अच्छा है, लुओ फैंग ने तारीफ की। ब्लैक बचर ने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, यह मेरी यूनिक क्रिएशन है। हुयांग सिटी के टॉप रेस्टोरेंट्स में कलिनरी स्किल्स या तो केओस ओवरलॉर्ड्स या डिवाइन किंग्स से पास होते हैं। मेरा रास्ता बस एक छोटा सा रास्ता है। लुओ फैंग ने एक सीप वाइन का लिया और कहा, कल्टिवेशन सबसे ज़रूरी है। प्रिमिटिव यूनिवर्स से आने के बाद आप ब्लडलाइन कल्टिवेशन मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ब्लैक बचर ने सिर हिलाकर कहा, मैं सिर्फ लॉ पाथ को फॉलो कर सकता हूँ, पर लॉ सोर्स को समझना काफ़ी मुश्किल है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर जहाँ लॉस काफ़ी क्लियर हैं, वहाँ भी मैं बॉटलनेक्स फेस कर रहा हूँ और ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्सटर्नल हेल्प लेना शुरू किया। एक रेस्टोरेंट खोलकर मैं थोड़ा पैसा कमाता हूँ जिससे रिसोर्सेज खरीदने के लिए यूज़ करूँ। पर रेस्टोरेंट चलाना भी चैलेंजिंग है, ब्लैक बचर ने कहा। आपका फायर रेल्म फीस्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही बनाए रखिए, लुओ फैंग ने कहा और फीस्ट का आधा खाया, बाकी का मोरोसा ने जल्दी से ख़त्म कर दिया। 10 केओस क्रिस्टल्स देने के बाद लुओ फैंग और मोरोसा रेस्टोरेंट से निकल गए। फायर रेल्म रेस्टोरेंट के ब्लैक बचर और सवा सुओ जी ने उन्हें रेस्टोरेंट के एंट्रांस तक विदा किया। सुओ जी, ब्लैक बचर ने दरवाजे की तरफ देखा, तुम्हें लगता है सुप्रीम वन फिर से आएगा? सुओ जी, सुप्रीम वन को फायर रेल्म फीस्ट पसंद आई लगती है, सुओ जी ने कहा। उम्मीद है, ब्लैक बचर ने कहा, अगर एक इटर्नल ट्रू गॉड बार बार आता है तो काफ़ी ट्रू गॉड्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। वह अपने होमलैंड प्रिमिटिव यूनिवर्स में इनविंसिबल था, लेकिन जब ओरिजिन कॉन्टिनेंट आया तो काफ़ी मुश्किल में पड़ गया। ताकत की बात करें तो वॉइड ट्रू गॉड्स हर जगह बड़े शहरों में मिलते हैं, और मोयूहू जैसे लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है। ब्लैक बचर अपने अंदर काफ़ी प्राउड था। वाइल्ड को एक्सप्लोर करना काफ़ी डेंजरस था और वह वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने बचर के रूप में शुरू किया और धीरे धीरे अपने रेस्टोरेंट को ग्रो किया। आज उसका रेस्टोरेंट ह्यांग सिटी में काफ़ी लॉयल कस्टमर्स का एक अच्छा बेस बना चुका था। मुझे अपने रेस्टोरेंट को और बड़ा करना होगा ताकि ज़्यादा कमाई कर सकूं और इटर्नल ट्रू गॉड बनने के चांसेस बढ़ा सकूं, ब्लैक बचर ने कहा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। ह्यांग सिटी में चाहे एक छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक हो, उसका बैकग्राउंड कुछ खास हो सकता है, क्योंकि शहर में हर जगह छुपी हुई ताकत और टैलेंटेड लोग मिलते हैं और बेहतरीन दिखना काफ़ी मुश्किल हो गया है।